Morning dear student, welcome back to our next business study class. Previous video we have discussed about types of business risk. So we have discussed three types of business risk. First, pure risk and speculative, general and particular, and third, internal and external. Today we will discuss about next business risk. So अब हम पढ़ते हैं फोर्थ नंबर का बिजनेस रिस्क। तो फोर्थ नंबर पर क्या है? स्टैटिक एंड डायनेमिक बिजनेस रिस्क। ओके, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिस्क। तो यानी इसका मतलब होता है स्थिर और गत्यात्मक, जो चलती रहती हैं वो रिस्क। ठीक है, अब स्टैटिक यानी स्थिर रहती हैं जो, तो इस स्टैटिक रिस्क क्या कहलाती हैं? जिनका कि हमने इकोनॉमिक में जो भी क्या होते चेंज होते हैं उनको छोड़कर अन्य कारणों से जो रिस्क होती है उत्पन्न होती है, इनका यानी कि इनकी फोरकास्टिंग की जा सकती है या इनका पूर्वानुमान या लगाया जा सकता है। और ऐसी जो रिस्क होती है वो रेगुलर समयांतर यानी समय समय पर टाइम पर उत्पन्न होती है। जैसे कि एसेट का लॉस होना, नुकसान, या ऑनर में चेंज होना, कोई दूसरा ऑनर आ गया, तो ये सब क्या है? ऐसी जोखिम में या ऐसी रिस्क में शामिल होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उसने क्या की? बेईमानी की। कोई क्या हुआ? ह्यूमन का कोई रीज़न हो गया, या इसमें नेचुरल कोई कारण भी हो सकता है। ये सब ऐसी रिस्क को क्या करते हैं? जन्म देती है। ठीक है, तो अब इसके बाद सेकंड नंबर पे है गत्यात्मक रिस्क, है ना, यानी डायनेमिक रिस्क। अब डायनेमिक रिस्क क्या होती है? वो रिस्क होती है जो कि यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंज होते हैं उनमें परिवर्तन की चेंज की कारण जो रिस्क होती है वो उत्पन्न होती है। जैसे कीमतें हैं, प्राइस है, वो बढ़ी घटी, इनसे जो चेंज होगा, जैसे इनकम और प्रोडक्शन में डिफरेंस, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? डायनेमिक डिफरेंस। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, है ना, नई आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो इसमें भी ये भी क्या होगी? डायनेमिक रिस्क के अंतर्गत आएगा ये एग्जाम्पल। फिर जो कस्टमर हैं उनकी क्या है? इंटरेस्ट में, टेस्ट में परिवर्तन, रुचि में परिवर्तन, तो ये सब परिवर्तन जो इस रिस्क को क्या करते हैं? जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं। अब अगला देखिए, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल, लास्ट नंबर की रिस्क है जो आपकी। तो हम देखते हैं कि इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होती है। तो इंश्योरेबल रिस्क होती है, उसको हम कहेंगे यानी बीमा योग्य रिस्क, और एक होती है गैर बीमा योग्य रिस्क। तो बीमा योग्य जो रिस्क क्या कहलाती है? वो रिस्क को कहते हैं जो बीमे के माध्यम से, है ना, मेडिटर क्या होगा? बीमे के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम बीमा योग्य जोखिम या इंश्योरेबल रिस्क। अब ऐसी रिस्क का फोरकास्टिंग ऐसी रिस्क की जा सकती है या पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं, तथा उनके होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। और ऐसी रिस्क क्या होती है? बिजनेस के
जो सामान संचालन के दौरान जो जैसा चल रहा है उसके दौरान ही उत्पन्न होती हैं और जिनके होने की और जिनके समय की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, कोई यानी निश्चितता नहीं होती। ठीक है, और ऐसी जोखिम का अनुमान भी लगाया जा सकता है। चोरी हो गई, दुर्घटना हो गई, स्ट्राइक हो गई और कंपनी या कोई फैक्ट्री उसमें क्या लग गया, ताला लग गया और जो माल जा रहा है, मान लीजिए समुद्र से माल जा रहा है तो उसमें कोई हानि हो गई, या फिर हम कह सकते कि आग लग गई उससे हानि हो गई, या ये सब बीमा योग या इंश्योरेबल रिस्क के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हम माल का बीमा करा सकते हैं, हमको संभावना है कि माल हमारा जा रहा है तो हो सकता है उसमें माल जब समुद्र से जा रहा है, हो सकता है जहाज डूब गया तो माल का नुकसान, या कहीं बाहर जा रहा है, या हमारे गोडाउन में माल रखा है तो संभावना हो सकती है किसी ने बाय मिस्टेक उसमें आग की तीली फेंक दी ना, माचिस की तीली फेंक दी जला के, हो सकता है उसमें आग लग जाए। तो हम उसका यानी पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम उसका क्या करवा सकते, इंश्योरेंस करवा सकते, इंश्योर करा लेते हैं सामान का कि यदि पॉसिबिलिटी है तो हमको उसका क्लेम मिल सकता है ना। तो ये सब जो जोखिम होती हैं, ये सब रिस्क होती हैं, ये इसमें क्या होता है, हम यानी बीमा इसका करवा सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि नॉन इंश्योरेबल, यानी इनका आपको अब इसकी मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि इनका ये ऐसी रिस्क होती हैं, इनका बीमा हम करा नहीं सकते। इसलिए नहीं करा सकते, इसका भी एक रीज़न है क्यों नहीं करा सकते कि उनकी होने की संभावना, पॉसिबिलिटी का हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कब हो जाएगी, उसका ये फिक्स नहीं है, ये श्योर नहीं है कि ये हो सकता है, इसलिए हम उसका बीमा नहीं करा सकते इनका। यदि और हम इसका क्या कर सकते, फोरकास्टिंग भी नहीं कर सकते, पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें होने वाली है, तो हम इसका पूर्वानुमान भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे डिमांड और सप्लाई, है ना, यानी मांग व पूर्ति में जो चेंज होता है, तो इसका हम पहले मान लीजिए पहले हमको कितना ऑर्डर मिल गया था, 8 लाख का, नेक्स्ट मंथ हमको 8 लाख का ऑर्डर ना मिले तो हम इसको, ये श्योरिटी नहीं है ना, इसलिए इसको इंश्योरेबल रिस्क का इसका हम कैसे बीमा करा सकते हैं। यदि 8 लाख का जनवरी में हमको ऑर्डर मिला, फरवरी में 4 लाख का भी ना मिला, कोई है क्या श्योरिटी। अब इसमें क्या होगा, अब डिमांड और सप्लाई में जैसे कि चेंज हो गया, कोई व्यक्ति ने सामान नहीं लिया, अब प्राइस में उतार चढ़ाव, आज कोई चीज़ कितने की थी, 80 रुपीज़ की थी, कल 100 में हो गए। पेट्रोल को ही ले लीजिए, गैस की टंकी को ही ले लीजिए, तो क्या हुआ, ये सब में हम उतार चढ़ाव आती रहती हैं। अब प्राइस में तो इसका हम क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसमें हम चेंज, अब फैशन में परिवर्तन हो गया है ना, आज जैसे कि सिंपल साड़ी मिल रही थी, कल दूसरे फैशन की साड़ियाँ आ गई, दूसरे फैशन की ड्रेसें आ गई, तो इस सब से संबंधित ये हम इसकी क्या श्योरिटी है कि ये वाला परिवर्तन होने वाला है, इसकी ना हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ना हम इसको चेंज, कोई परिवर्तन होगा जो चेंज होगा उसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब रिस्क किसके अंतर्गत आती है, नॉन इंश्योरेबल। इसका हम क्या करवा सकते हैं, ना हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ना हम इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा कि रिस्क
जो बिजनेस रिस्क है वो कितनी टाइप की होती हैं और उनका क्या क्या रीजन है होने का। अब आप क्या करिएगा, इसको एक बार और रिवाइज करिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और कहीं डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ और नए टॉपिक लेकर टॉपिक आपको समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।